50 लाख टर्नओवर सालाना दिखाकर आईटीआर भरने वाला अभियुक्त आनंद प्रकाश बुबना कई दिनों से फरार रविवार रात लोसिंघना पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। कुटुंब न्यायालय हजारीबाग का एक मामला प्रकाश में आया है। आनंद प्रकाश बुबना पिता ओम प्रकाश बुबना के ऊपर उसकी पत्नी पायल अग्रवाल के द्वारा मेंटेनेंस केस किया था। 2019 में फैमिली कोर्ट के द्वारा 9,000 रुपए उन्हें एवं उनकी बच्ची को देने का आदेश किया गया था, जिसका केस नंबर 140/19 है। अभियुक्त आनंद प्रकाश बुबना ने एक भी किस्त आज तक ये कहकर नहीं जमा किया था कि वह अपने पिता की दुकान में 7,000 रुपए की मजदूरी करते हैं। 2023 में भी मेंटेनेंस केस में आनंद प्रकाश बुबना को जेल भेजा गया था। बहुत दिनों से फरार आनंद प्रकाश को रविवार 9 बजे रात्रि में लोसिंघना पुलिस के द्वारा उसके दुकान रानी सती भंडार न्यू एरिया दूसरी गली से धर दबोचा गया एवं सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्होंने जज के सामने यही कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है देने को, मुझे जेल भेज दीजिए। तभी उनकी पत्नी एवं उनकी पुत्री को वहां बुलाया गया, जहां उनकी पत्नी पायल अग्रवाल ने आनंद प्रकाश बबून का आईटीआर दिखाया, जिसमें आनंद प्रकाश बुबना अपने दुकान के माध्यम से 50 लाख रुपए का टर्नओवर दिखाते हैं। जब जज ने आनंद प्रकाश बुबना और उसके भाई गणेश प्रकाश बुबना से पूछताछ किया तो गणेश प्रकाश बुबना ने कबूल किया कि हमारा जॉइंट बिजनेस है, जिसमें मेरे माताजी, पिताजी, भाभी, भैया और मेरी बहनें हम सभी आईटीआर भरते हैं। अभी तक आनंद प्रकाश बुबना ने कोर्ट को ये कहकर गुमराह करते हैं कि वह अपने पिता की दुकान में मजदूरी करते हैं 7,000 रुपए महीना। न्यायालय से आखिरी चेतावनी देकर भेजा गया है। साथ ही कुटुंब न्यायालय के जज ने लोसिंघना थाना प्रभारी को यह आदेश दिया है कि आनंद प्रकाश बुबना के सारे प्रॉपर्टी का मुआवजा करके उनकी प्रॉपर्टी में पायल अग्रवाल को अटैच किया जाए। यह आदेश लोसिंघना थाना को कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने पायल अग्रवाल से आनंद प्रकाश बुबना के प्रॉपर्टी का सबूत मांगा। इस कारण पायल अग्रवाल ने आनंद प्रकाश बुबना के सारे दुकान और घर की फोटो लेने न्यू एरिया दूसरी गली ओकेनी गई थी। पायल अग्रवाल ने बताया कि वापस घर जाने के दौरान उसके देवर गणेश प्रकाश बुबना, नंद लक्ष्मी बुबना एवं जेठानी अनीता बुबना ने उनके साथ मारपीट एवं गाली गलौज करते हुए अश्लील धमकियां से उनको जलील किया एवं उनकी पुत्री और उनको जान से मारने की भी धमकी उसके देवर ने दिया। मामला न्यायालय में 2019 से चल रहा है और महिला को अभी तक न्याय नहीं मिला। मालूम हो कि महिला के माँ पिता जी भी दुनिया में नहीं है। ऐसे में उस महिला और उसकी बच्ची को आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। मेरा मामला 2019 से चल रहा है। मेरा नाम पायल अग्रवाल हुआ। मेरा मायके रांची हुआ और मेरा ससुराल हजारीबाग में हुआ। 28 जनवरी 2014 को मेरा शादी हुआ था। उसके बाद से लगातार मेरे हस्बैंड और उसका फैमिली लोग हमको मारता था, पीटता था, दहेज के लिए परेशान करता था। मेरी बेटी हुई, उससे पहले 2 बच्चे और उसके बाद 2 बच्चे का से लोग जबरन गर्भपात कराया कि हमको बेटी हो रही है बोलकर हमेशा मारपीट करता रहा। 2019 को सारे लोग मेरे को घर से निकाल दिया। मेरा पैर वैर तोड़ दिया था, मेरा मुंह में पूरा फेविक्विक डाल के चिपका दिया था। उसके बाद 2019 को मेरे को घर से निकाल दिया था। हम जब ये मामला कोर्ट में बताए तो कोर्ट में हमको बोला गया कि आप एक मेंटेनेंस का केस करिए आपका गुजारा भत्ता के लिए। हम मेंटेनेंस का सर केस किए और एक क्रिमिनल केस हुआ था जो उसमें हम सारा अपना अबॉर्शन का पेपर वगैरह लगाए थे। मेरा पैर जो मार के तोड़ा था उसको लगाए थे। तो मेंटेनेंस केस में सर कोर्ट से मेरे को 9,000 रुपये प्रति माह बंधा था, लेकिन उसमें मेरा हस्बैंड ये बोलकर हमको नहीं देता था कि हम अपना बाप का दुकान में नौकरी करते हैं 7,000 रुपये महीना में। हम कोर्ट में सर अपने हस्बैंड का आईटीआर निकाल के दिखाए, जिसमें आईटीआर में 2022 में वो 25 लाख का टर्नओवर और 3.5 लाख रुपये का इनकम दिखा रहा है अपना, और अभी 2024-25 में 50 लाख का टर्नओवर और 7 लाख का इनकम दिखा रहा है और बोलता है कोर्ट में कि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। 28,000 का LIC सालाना अपना 2 को 3 को भरता है वो सर। बड़ा 3 को दुकान है, बड़ा घर सब है। न्यू एरिया में है, न्यू एरिया रानी सती भंडार के नाम से, पहल आइसक्रीम वाड़ीलाल के नाम से। जब अभी कोर्ट में जब ये मैटर हुआ, जब मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करके लेकर गया पुलिस, इससे पहले भी मेरे हस्बैंड जेल जा चुके हैं। तो अभी जब थाना में वापस से उनके ऊपर वारंट था, जब उनको पुलिस अरेस्ट करके लेकर गया तो मेरे हस्बैंड को वहाँ से ये चीज़ बोला गया, जब हम आईटीआर दिखाए जज साहब को तो जज साहब बोले कि आपको इस तरह से इसको जेल भेजने से कोई उपाय नहीं है, आपको इसका हम प्रॉपर्टी को आपके अकाउंट से अटैच कर दे रहे कि आपका ये अपना प्रॉपर्टी सेल आउट करके आपको पैसा देगा। हमको जज साहब बोले कि आपके पास कोई प्रूफ है प्रॉपर्टी का? हम बोले सर प्रूफ कागज तौर पे नहीं, लेकिन हाँ हम रिकॉर्ड करके दे सकते हैं।
हम अभी आए थे इनका घर में रिकॉर्ड करने के लिए, इनका प्रॉपर्टी बाहर से। हम बाहर अपना रिकॉर्ड कर रहे थे, हम थे, मेरी बच्ची थी। हमको उसकी बहन जैसे ही दुकान में गए, उसकी बहन निकल के गंदा सर गाली देने लगी, मारने पीटने लगी। उसकी भाभी आई निकल के, वो बोलने लगी कि इसका फ़ोन छीन के पकड़ के तोड़ो, रिकॉर्डिंग करती है, ज़्यादा तेज़ बनती है, इसका फ़ोन छीन के तोड़ो, साली को बताते हैं। उतना में अपना देवर को फ़ोन करके बुलाई, गणेश प्रकाश बुबना को। वो आया, उसके बाद आके गंदा बात बोलने लगा, साली तुम प्रॉपर्टी मांगने आती, तेरा बाप छोड़ के गया था या तेरा भाई छोड़ के गया था यहाँ पर, या तेरा माँ छोड़ कर गई है जो तुम प्रॉपर्टी मांगने आती है। बच्चियाँ ये बनाती है ढाल, ये बच्ची भी साला हम लोग का घर का नहीं है। बच्चा पे सर आरोप लगाता है कि बच्चा हम लोग का घर का नहीं है। हम तो बोले कि DNA करवा लो, साबित हो जाएगा इस चीज़ का कि मेरे घर अब तुम्हारे घर का है कि नहीं है। तो बोलता है यहाँ से निकलेगी कि तुमको कपड़ा फाड़ के तेरे साथ गलत करेंगे तब यहाँ से निकलेगी। हमको गंदा बात बोल के सर वहाँ से भगा दिया। अभी हम आए हैं सर थाना में ये चीज़ लिख के देने के लिए। थाना में हम इसका आवेदन लिख कर दिए हैं सर, लक्ष्मी जैन, अनीता बुबना और गणेश प्रकाश बुबना के खिलाफ सर। आपके साथ मारपीट भी हुआ है? हाँ सर, अभी मेरे साथ कई बार मारपीट हुआ है। प्रशासन की प्रेजेंट में क्या कार्रवाई रही है? प्रशासन के प्रेजेंट में सर यही कि अरेस्ट करने के लिए बोला गया था। प्रशासन उसको अरेस्ट करके कल रात में अरेस्ट किए हैं 9 बजे, और रात भर थाना में रख के सुबह जब उसको कोर्ट में लेकर गए वो चालान काटने के लिए, तो जब उस वक्त हम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में हम ITR दिखाए। वो ये बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। तो उसमें हम ITR दिखाए, मेरे पास ITR का पूरा कॉपी था जिसमें कि उसका यहाँ साफ पता चल रहा है कि ये कितना का इसका ITR है। ये पूरा ITR भरता है 48,500, ये सालाना इसका इनकम है। इस चीज़ को वो दिखा रहा है। जब हम ये कोर्ट में दिखाए तो कोर्ट में बोला गया कि इसको सरकारी खाना नहीं खिलाना हमको बिना मतलब में 15 दिन बैठा के। इसको अभी इसका प्रॉपर्टी को अटैच करके हम लोग दोनों को जो मेंटेनेंस बनता है उसको देने के लिए बोला गया। ये चीज़ प्रशासन को बोला गया कि 2 महीना के अंदर इसका प्रॉपर्टी को सेल आउट करके इसको मेंटेनेंस का सारा रकम इसको चुकाया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा सर पायल अग्रवाल हुआ।